नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का 5वां चैप्टर पाठ का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच अर्थात स्वीकृति के भाषण का भावार्थ लेकर आया हूं। तो पहले हम लोग लेखिका का परिचय जानेंगे, फिर पाठ को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आंग सांग सू की born on 19 June 1945 in Rangoon is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. आंग सांग सू की का जन्म 19 जून 1945 ईस्वी को रंगून में हुआ था। वह एक पेशेवर प्रजातांत्रिक क्रांतिकारी है और बर्मा में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक संघ की नेत्री भी है। She won the राफ्टो प्राइज एंड द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. वह विचारों की आजादी के लिए 1990 ईस्वी में राफ्टो पुरस्कार और सखारोव पुरस्कार जीती थी और 1991 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीती थी। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Eris. स्वीकृति के भाषण जो यहाँ दिया गया है वह दिया गया था आंग सांग सू की ओर से उसके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991। 10 दिसंबर 1991 ईस्वी को ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार सम्मान के अवसर पर योर मजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, महाराजाओं, महानुभावों, महिलाओं एवं भद्र पुरुषों, I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. मैं यहाँ आप लोग के समक्ष खड़ा हूँ आज अपनी माँ आंग सांग सू की ओर से पुरस्कारों में महानतम शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। Because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. क्योंकि परिस्थितियां मेरी माँ को व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए मैं उनके भावनाओं को आपके समक्ष अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वास करता हूं वह कहती, फर्स्टली आई नो दैट शी वुड begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma. प्रथमतः मैं जानता हूं कि वह शुरू करती यह कहते हुए कि वह इस शांति के नोबेल पुरस्कार को अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के लोगों के नाम पर स्वीकार करती है। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of democratic Burma. वह कहती कि यह पुरस्कार उससे जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उन तमाम पुरुषों, महिलाओं
और बच्चों से जुड़ा हुआ है, जो हालांकि मैं यहाँ बात करता हूँ अपने हितों का, अपनी आज़ादी और अपने जीवन का प्रजातांत्रिक बर्मा की तलाश में त्याग रहे हैं, सदैव त्याग कर रहे हैं। देयर्स इज द प्राइज, यह पुरस्कार उन लोगों का है। एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और बर्मा में शांति, आज़ादी और प्रजातंत्र के लंबे संघर्ष में अंततः विजय उन्हीं का होगा। स्पीकिंग एज हर सन, हाउएवर, फिर भी उसके पुत्र के रूप में बोलते हुए, आई वुड ऐड, मैं जोड़ना चाहूँगा, दैट आई पर्सनली बिलीव, कि मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ, दैट कि बाय हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस शी हैज कम टू बी ए वर्दी सिंबल, वह अपने समर्पण और व्यक्तिगत त्याग के कारण एक योग्य प्रतीक बन गई है। थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized, जिसके माध्यम से बर्मा के समस्त लोगों का दुर्दशा पहचाना जा सकता है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट plight, और किसी को भी उस स्थिति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। द plight ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, उन लोगों का दुर्दशा जो गांवों में है और शहरों में है। लिविंग इन पॉवर्टी एंड डिस्टिट्यूशन, जो गरीबी में और अभाव में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, जो लोग जेल में हैं, पीटे जाते हैं और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। द plight ऑफ द यंग पीपुल, द होप ऑफ बर्मा, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, उन युवाओं का दर्द दशा जो बर्मा की आशा है, जंगल में भागकर चले गए हैं और मलेरिया से मर रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स बीटेन एंड डिसऑनर्ड, और बौद्ध धर्म के वो सन्यासी जो पीटे जाते हैं और अपमानित किए जाते हैं। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रेस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु ऑल आर इनकार्सिरेटेड, मेरी माँ के अतिरिक्त वे सभी वरिष्ठ और उच्च प्रतिष्ठित नेतागण जो जेल में कैद हैं, उन्हें भी नहीं भूला जाना चाहिए। इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, उन लोगों की ओर से भी मैं इस सर्वोच्च सम्मान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been hard and hidden. वर्मा के लोगों का आज मस्तक थोड़ा सा और ऊंचा उठ गया है इस बात को लेकर के कि इस दूरस्थ देश में भी उसके कष्टों को सुना गया है और ध्यान दिया गया है। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. हमें यह अवश्य ही याद रखना चाहिए कि रंगून के कड़ी सुरक्षा के बीच अहाते में जो संघर्ष हो रहा है वह विश्वव्यापी व्यापक संघर्ष का एक हिस्सा है। राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से मानवीय भावनाओं को मुक्त कराने के लिए। द प्राइज आई फील श्योर, मैं निश्चित रूप से महसूस करता हूं कि यह जो पुरस्कार है इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। इसका उद्देश्य
उन सारे लोगों को सम्मानित करने का है जो इस संघर्ष में लगे हुए हैं, सहभागी हैं, चाहे वो जहां कहीं भी हो। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world. यह बिना कारण का नहीं है कि आज का ओस्लो का जो यह इवेंट है, घटना है, कार्यक्रम है, वह पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपके समिति के चयन का प्रशंसा किया है। Just a few days ago, बस कुछ ही दिन पहले, the United Nations passed a unanimous and historic resolution. संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वसम्मत और ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है। Welcoming Secretary General Xavier Prez-de-Cuellar's statement on the significance of this award, जिसमें इस पुरस्कार के महत्ता के ऊपर महासचिव जेवियर प्रेज-डी-कुलर्स के स्टेटमेंट का स्वागत किया है। एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, और मेरी माँ का शीघ्र कैद से मुक्ति के लिए उनका बार बार का जो निवेदन था उसका समर्थन किया है। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस दैट indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. हमारे भावी पीढ़ी के द्वारा कभी नहीं कहा जाना चाहिए कि उदासीपन, वंशवाद और स्वार्थपरता हम लोग को असफल कर दिया मानवता के आदर्शों के साथ जीने के लिए, जैसा कि यह नोबेल का शांति पुरस्कार संपुष्ट करता है। Let the striving of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct. हम सारे लोगों का प्रयास मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सत्य साबित करे। When he said that, जब उन्होंने कहा था ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड, कि मानवता को लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता है, बंधन में नहीं रखा जा सकता है। टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार, वंशवाद और युद्ध के ताराहीन मध्य रात में। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव, हम सारे लोग का प्रयास यह साबित करे दैट कि ही वॉज नॉट ए मेयर ड्रीमर, वे केवल स्वप्नदर्शी नहीं थे। वेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस being more precious than diamonds और सिल्वर और गोल्ड, जब उन्होंने कहा था कि वास्तविक भाईचारा और शांति की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, सोना, चांदी और हीरा से भी ज्यादा बहुमूल्य होता है। लेट ए न्यू एज डॉन, नए युग का आगमन हो। थैंक यू, धन्यवाद। और इस प्रकार से एक्सेप्टेंस स्पीच का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग समझ जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।